हे गाइस, दिस इज़ मस्तान खान, निम्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में हमने देखा है स्टरलाइजेशन और हमने इन्फेक्शन देखा है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन देखा है। जो स्टरलाइजेशन में हमने देखा था कि फिजिकल मेथड का स्टरलाइजेशन किस प्रकार होता है और केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन किस प्रकार होता है। इसके बाद वीडियो में हमने देखा था इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कैसे होता है और उसके सोर्स क्या क्या है। और नेक्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो आज हमारा लास्ट पार्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल का, यूनिट थर्ड का, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का हम हिंदी में क्या कहते हैं? बायो मतलब हो गया जैव, मेडिकल हो गया अपना जो भी चिकित्सालय हो गया या चिकित्सा हो गया, और वेस्ट मतलब अपशिष्ट, मतलब जैव चिकित्सा अपशिष्ट। जो भी हमने बायोलॉजी में जो भी मेडिकल्स में हो गए या फिर अपने हॉस्पिटल्स में जो भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बायोमेडिकल वेस्ट में काउंट किया जाता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हम देखते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज BMW। BMW कोई कारण नहीं है, ये अपना बायोमेडिकल वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। बायोमेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट और हॉस्पिटल वेस्ट, इसको हम बायोमेडिकल वेस्ट या केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर हॉस्पिटल वेस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ अपने हॉस्पिटल के अंदर वेस्टेज होते हैं उनको काउंट किया जाता है, इसलिए हम इसको हॉस्पिटल वेस्ट भी कहते हैं। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? BMW means any solid or liquid waste is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animal research activities or in the production of टेस्टिंग इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये मतलब बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? जो हमारा जैसे डायग्नोसिस हो गया, किसी का भी डायग्नोसिस हो गया या फिर उसका ट्रीटमेंट हो गया, इलाज चल रहा है, या फिर हमारा इम्यूनाइजेशन जैसे वैक्सीनेशन हो गया, या फिर वैक्सीन सेंटर में हम वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उनका किस प्रकार से इंसिनरेशन करेंगे या फिर स्टरलाइज करेंगे या उसको हम डिस्पोजल करेंगे, उस मेथड को हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो भी हमारे सॉलिड्स पार्टिकल्स हो गए हॉस्पिटल्स में, या फिर लिक्विड पार्टिकल्स हो गए, या फिर हमारे हो गए सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में जैसे अपना प्लेसेंटा हो गया, या फिर जो अदर फ्लूइड्स हो गए, CSF हो गया, या फिर जो भी अपने फ्लूइड्स हो गए उनको हम सेमी सॉलिड पार्टिकल्स में काउंट करते हैं। तो जो ये अपना सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जनरेटेड कहाँ से होता है? ड्यूरिंग द जो भी अपने डायग्नोसिस हो गया या फिर किसी का भी ट्रीटमेंट हो गया, या फिर इम्यूनाइजेशन जैसे वैक्सीन हो गया, या फिर उस दौरान ऑफ ह्यूमन बीइंग या एनिमल या ह्यूमन बीइंग का जो भी ट्रीटमेंट हो गया, या वैक्सीनेशन हो गया, या इम्यूनाइजेशन हो गया, या डायग्नोसिस हो गया, जो इन रिसर्च एक्टिविटीज़ जो भी अपना प्रोडक्शन बचता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर काउंट करते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट के सोर्स देखते हैं कि ये बायोमेडिकल सोर्स हमारे को कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। जो हॉस्पिटल्स हो गए या हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, या अपना PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, या फिर CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गया, या हमारा डिस्पेंसरीज हो गए, उससे हमारा जो भी जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उनको हम बायोमेडिकल वेस्ट का सोर्स कहते हैं। या हमारे हो गए प्राइवेट होम हो गए, जैसे क्लिनिक हो गया या नर्सिंग होम हो गए। नेक्स्ट हमारा हो गया वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पर वैक्सीन्स लगती है, तो फिर वो जो वैक्सीन्स होती है उनका इंसिनरेशन करते हैं या फिर उनको स्टरलाइज करते हैं, तो वो भी अपना BMW का सोर्स हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल में कहाँ जो प्राइवेट नर्सिंग क्लिनिक हो गया या फिजिशियन नर्सिंग क्लिनिक हो गया, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट का ही सोर्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल इंस्टीट्यूट। जो एनिमल्स होज हो गए, जैसे अपने स्लॉटर हाउस हो गए। स्लॉटर हाउस क्या होते हैं? जैसे अपना कसाई खाना हो गया, वहाँ पर जो एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम काउंट करते हैं। इसके बाद में हमारा BMW का नेक्स्ट सोर्स हो गया मेडिकल रिसर्च सेंटर एंड लेबोरेटरी। जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गए या फिर डायग्नोसिस लेबोरेटरी हो गए, जैसे अपने पैथोलॉजी हो गए, माइक्रोबायोलॉजी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट काम में आते हैं, जैसे हमारे हो गया लैब कल्चर हो गया, स्टॉक्स हो गए, या स्पाइसीमेन हो गए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, या लाइव और किल्ड एटेन्यूटेड वैक्सीन हो गए, या फिर ह्यूमन की सेल्स हो गई, एनिमल सेल्स हो गई, कल्चर्स हो गए, इन्फेक्शंस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम रिसर्च इंडस्ट्री लैब्स हो गए, उनसे हमारे को जो
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है वो माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा हो गया ब्लड बैंक हो गया या कलेक्शन सेंटर हो गया, जहाँ जहाँ हमारा ब्लड सैंपल्स लिया जाता है, वहाँ पर भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बीएमडब्ल्यू का सोर्स माना जाता है। कलेक्शन सेंटर उससे हो गया जैसे अपना स्पेसिमेन में हम जैसे स्पुटम का स्पेसिमेन करवाते हैं, या फिर अपने ब्लड का स्पेसिमेन हो गया, या अपना फिसिस का स्पेसिमेन हो गया, या यूरिन का स्पेसिमेन हो गया, ये अपने हो गए सोर्स ऑफ बीएमडब्ल्यू। मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट के क्या क्या स्रोत होते हैं वो हमारे इसमें काउंट हो गए। और भी होते हैं जैसे हमारा लेबोरेटरीज हो गए, या फिर डेंटिक्स क्लिनिक्स हो गए, या फिर हमारे जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हो गए वो हमारे बीएमडब्ल्यू के सोर्स हो गए। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि हैजर्ड्स ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, मतलब बायोमेडिकल रिसर्च से कौन कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली हो गई अपनी इन्फेक्शियस। तो सबसे पहली हो गई अपनी इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का पॉसिबल कंटेंट क्या क्या होता है? इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल ऑफ एनी काइंड लाइक ए सॉलिड ड्रेसिंग हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी हेल्थ मतलब इससे रिलेटेड जो हाइलाइट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अपना हो गया हेपेटाइटिस बी हो गया, या टाइफाइड हो गया, एड्स स्किन हो गया, या ब्लड का डिसऑर्डर होना। इसके बाद में हमारा है इंजरीज। इंजीनियर्स किस से इसके पॉसिबल कंटेंट कौन कौन से हो गए, जैसे शार्प नीडल हो गया, नाइफ हो गया, या सर्जिकल ब्लेड हो गया, या टेस्ट ट्यूब हो गया। इससे कौन कौन सी हेल्थ हैजर्ड्स हो सकती है, जैसे अपना टाइटनेस हो सकता है, या एड्स हो सकता है, या ब्लड का डिसऑर्डर हो सकता है, या वोंड इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोटॉक्सिक्स। साइटोटॉक्सिक्स का पॉसिबल कंटेंट क्या हो गया, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया, एसिड या अल्कलाइन हमारे बॉडी के ऊपर गिर जाता है तो उसको साइटोटॉक्सिस होता है, जिससे हमारे को कैंसर या अल्सर या एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है केमिकल्स। जो केमिकल्स क्या होते हैं, जो लेबोरेटरी वेस्ट में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो अपने पॉसिबल कंटेंट हो गया केमिकल्स के। कीमोथेरेपी वेस्ट हो गया, इससे हमारे को कौन कौन से हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे केमिकल जलने से हमारी स्किन बर्न हो सकती है, या फिर स्किन का डिसऑर्डर हो सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट में कलर कोडिंग किस प्रकार की जाती है, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में या फिर बाहर कहीं देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के बैग्स होते हैं, जैसे येलो बैग्स हो गए, ब्लू बैग्स हो गए, ब्लैक बैग होते हैं, वाइट बैग होते हैं, या रेड बैग होते हैं। ये हमने जनरली देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे, या हॉस्पिटल्स पर, या फिर क्लिनिक्स पर, या फिर अपना हो गया हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर जहाँ भी स्पेसिमेन का टेस्टिंग किया जाता है वहाँ पर हमने देखे होंगे जो ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कलर कोडिंग में जो बैग्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। इससे क्या होता है, जैसे पे अपने इन्फेक्शन का स्प्रेड होने से रिड्यूस होता है, मतलब जो अपने इन्फेक्शन होता है वो फैलना कम होता है, क्योंकि जो अपने पर्टिकुलर बैग होते हैं उसमें पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट डाला जाता है। इससे जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो रिड्यूस मतलब फैलने का थोड़ा इनहिबिट होता है। और नेक्स्ट जो अपने हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनमें भी इन्फेक्शंस का चांसेस कम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कलर कोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर कोडिंग का येलो बैग के बारे में। येलो बैग में मोस्टली जो पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गए, या ह्यूमन के एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए, या माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट हो गए, या अपने बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हो गए, सॉइल वेस्ट हो गए, इन कैटेगरी को इस वेस्ट के अंदर जो येलो बैग्स है उनमें कैटेगराइज किया गया है। जैसे अपने एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज टिश्यूज हो गए, या अपनी बोन्स हो गए, या बॉडी पार्ट्स हो गए, जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हो गए, या अपने ऑर्गन्स हो गए, अपने प्लेसेंटा हो गई, बॉडी फ्लूइड हो गया, ड्रेसिंग मटेरियल्स हो गया, जो फेस मास्क होते हैं वो यूज्ड हुए फेस मास्क हो गए, जो भी अपनी ब्लीडिंग हो गई, या एक्सपायरी मेडिसिन एंड ड्रग्स हो गए, या अपने ब्लड बैग हो गया, ब्लड्स हो गए, और जो भी अपने स्पेसिमेन हो गए, जैसे स्पुटम हो गया, फिसिस हो गया, या अपना यूरिन हो गया, इसको हम येलो बैग के अंदर कैटेगराइज करेंगे। और हम इसके बारे में ये देखते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट या डिस्पोजेबल ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं इन बैग्स के। तो येलो बैग्स का जो ट्रीटमेंट है इंसिनरेशन किसके द्वारा होता है, इंसिनरेटर
एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके द्वारा इंसिनरेशन होता है। तो इंसिनरेशन मतलब होता है कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर या उससे ज़्यादा टेम्परेचर देकर इन चीज़ों को एसेस करना, बर्निंग बाय एसेस, जो बर्निंग के थ्रू एसेस करना, राख बनाना, वो अपना हो गया डिस्पोजेबल ऑप्शंस हो गया। या फिर इनको डीप ब्रियल मतलब ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक उसको ब्रियल करना, मतलब गाड़ना। ये हो गया अपना येलो बैग्स की कैटेगरी, कौन कौन से वेस्ट इसमें काउंट करते हैं और इसका डिस्पोजेबल ऑप्शंस कौन कौन से हो गए येलो बैग के। नेक्स्ट हमारा है ब्लू बैग। ब्लू बैग में क्या होते हैं? ब्लू मतलब नुकीला, नुकीला से याद रखना, जो भी नुकीली चीज़ें होती है उनको ब्लू बैग्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। जैसे अपने ग्लास हो गए, ब्रोकन्स ग्लास हो गए, या लेप स्लाइड्स हो गए, या मेटेलिक इम्प्लेमेशन हो गया, या एम्पुलाज हो गए, ये हो गए इसके अंदर ब्लू बैग्स के अंदर। जो अपनी सिरिंज होती है, लेकिन सिरिंज भी अपने नीडल के साथ होनी चाहिए। मतलब जितने भी अपने ग्लास मटेरियल्स हो गए या फिर जितनी भी नुकीली चीज़ हो गई, उनको हम ब्लू बैग्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे। तो इसका हम डिस्पोजेबल ऑप्शंस कौन सा होता है? या तो हम इसको ऑटोक्लेव के द्वारा रिड्यूस या रीयूज कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो उसको इंसिनरेटर द्वारा बर्निंग बाय एसेस कर सकते हैं, या फिर इसका डिसइंफेक्टेड मेथड के द्वारा भी इसको डिस्पोजेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बैग। ब्लैक बैग में कौन कौन से वेस्ट मटेरियल को कैटेगराइज किया गया है? जैसे नॉन इन्फेक्टेड वेस्टेज हो गए, जैसे फूड आइटम्स हो गए, पेपर वेस्टेज हो गए, टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर, ऑफिशियल पेपर। ब्लैक बैग आपको मोस्टली हर कहीं पर मिल जाएगा, जैसे अपने रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर पिज़्ज़ा क्लब्स हो गए, या फिर हमारे जो भी जो जिसको आपने देखा होगा कि जो गाड़ी आती है वो लैंडफिल मेथड होगा। तो मतलब लैंडफिल मेथड हो गया, जैसे अलग जगह पर ले जाकर उस कचरे को बर्निंग करते हैं, या फिर लैंडफिल मतलब उसको गाड़ देते हैं। तो ब्लैक बैग में ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैटेगराइज कर दिया हमने। और इसके जो डिस्पोजेबल ऑप्शन हो गया डिस्पोज बाय लैंडफिल मेथड। लैंडफिल मेथड मतलब अलग स्थान जहाँ पर लोग नहीं रहते, उस स्थान पर या तो उसको ब्रियल करना मतलब गाड़ना, या फिर हो गया अपना उसको एश करना मतलब जलाना, बर्निंग करना। नेक्स्ट है हमारा वाइट बैग। वाइट बैग में कि कौन से वेस्ट मटेरियल को कैटेगराइज किया गया है? जैसे हमारा हो गया नीडल्स हो गया, सिरिंज विथ नीडल, और ब्लेड्स हो गए, मेटल स्केप्स हो गए, या स्कापल्स हो गए। इनको हम वाइट बैग के अंदर कैटेगराइज करेंगे। वाइट बैग में हमको हमारा सबसे ट्रीटमेंट इसका डिस्पोजेबल ऑप्शन हो गया। जब सबसे पहले तो उसको इनकेप्सुलेशन करते हैं, मतलब जो इनकी जो कैप्सुलेशन होती है उसको करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसको ऑटोक्लेव द्वारा भी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मतलब इनको वापस रीयूज में ले सकते हैं, जैसे अपना स्केप्स हो गया या स्केपल्स हो गया, या फिर जो ब्लेड्स हो गए, उनको हम वापस रीयूज में ले सकते हैं ऑटोक्लेव मेथड द्वारा। ऑटोक्लेव मेथड में क्या होता है, जैसे स्टरलाइजेशन हो जाएगा, उस स्टरलाइजेशन मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो हट जाएंगे इन आर्टिकल्स के ऊपर। इसका मतलब हम वापस को रीयूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है रेड बैग। तो रेड बैग के अंदर कौन कौन से वेस्ट को कैटेगराइज किया गया? जैसे अपने हो गया इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल्स हो गया, या सिरिंज विदाउट नीडल, मतलब जो सिरिंज होती है लेकिन विदाउट नीडल हो गए, जैसे आईवी सेट हो गया, या कैथेटर्स हो गए, या ग्लोव्स हो गए, या आईवी बोतल हो गए, और या फिर अपना बोवल हो गया, एनिमा पाइप हो गए। जितने भी मतलब अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रेड बैग के अंदर कैटेगराइज किया गया BMW के अंदर। इसका हम जो ट्रीटमेंट मेथड होता है वो होता है ऑटोक्लेव, और या फिर इसका डिस्पोजेबल मेथड हो गया अपना इंसिनरेशन द्वारा इसको डिस्पोज करेंगे, मतलब बर्निंग बाय एसेस द्वारा। जो रेड बैग्स में मटेरियल होते हैं वेस्ट मटेरियल, उनको डिस्पोजेबल करेंगे इंसिनरेशन द्वारा। तो इसके बाद में हम देखते हैं सेफ डिस्पोजेबल मेथड ऑफ BMW। मतलब BMW में हम सेफ डिस्पोज किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हो गया अपनी डिस्पोजेबल टेक्निक। डिस्पोजेबल टेक्निक में क्या होता है, जैसे केमिकल डिसइंफेक्शन हो गए, जैसे अपना ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, या सम सॉलिड वेस्ट हो गया सच एज प्लास्टिक्स हो गए, या रबर्स हो गए, आईवी सेट्स हो गए, या कैथेटर हो गए। इनको हम जो फाइनल डिस्पोज मतलब तो इन आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं, जैसे मतलब गाड़ देते हैं, या फिर जो सेफ प्लेस होता है उस पर हम इसको डिस्पोज कर देते हैं।
ये अपनी हो गई डिस्पोजेबल टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा लैंडफिल। लैंडफिल में क्या करते हैं, लैंडफिल मेथड में जैसे हमारा मीथेन गैस का निर्माण होता है, जैसे खाद का निर्माण होता है, वो लैंडफिल मेथड के द्वारा ही होता है। लैंडफिल मेथड भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक होती है अपनी स्टेशनरी और एक होती है अपनी सिक्योर्ड। ये हो गई अपनी स्टेशनरी और ये हो गई अपनी सिक्योर्ड। जो स्टेशनरी लैंडफिल मेथड होती है उसमें हमने देखा है जो जैव अपशिष्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाकर, इस प्लेस पे ले जाकर एक बड़ा सा गड्ढा गड्ढा खोदकर उसके अंदर जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है उनको कर देते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ फाइनल डिस्पोजेबल ऑफ BMW। जो भी अपने बायोमेडिकल वेस्ट हो गया उनको डिस्पोजल करने की चॉइस हो गई लैंडफिल मेथड। नेक्स्ट हमारा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, एसेज बाय बर्निंग, बर्निंग के थ्रू राख बनाना, एश करना। एसेज बाय बर्निंग, एसेज मतलब राख बनाना, बाय बर्निंग, बर्निंग के थ्रू राख बनाकर हम जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका इंसिनरेशन कर सकते हैं। इंसिनरेशन वेस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हो, जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं एनिमल वेस्ट हो गए या लेबोरेटरी वेस्ट हो गए या ड्रेसिंग मटेरियल्स हो गए या ह्यूमन के एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए। इनका हम सीधा इंसिनरेशन करते हैं किस इंसिनरेटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको हम इंसिनरेशन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेफ डिस्पोजल मेथड ऑफ BMW का ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। जैसे ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, स्टोरेज का सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज मतलब हम सबसे पहले किसी भी कचरे को एक जगह एकत्रित करते हैं, मतलब स्टोरेज बनाते हैं उसका। स्टोरेज हो गया जैसे अपने देखा होगा कि वो जो हॉस्पिटल्स हो गए उनमें जैसे येलो बैग्स हो गए या अपना रेड बैग हो गए या ब्लू बैग हो गए या वाइट बैग हो गए, उनमें सबसे पहले क्या करते हैं हम जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट है उनका स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद क्या करते हैं हम उसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर उसका लैंडफिल या इंसिनरेशन या फिर हम डिस्पोज करते हैं उनको। एज सुन एज ए बैग इज फुली टाइट लेवल, जो बैग होते हैं पहले उनको फुली टाइट लेवल करते हैं, ये हो गया अपना स्टोरेज। एंड सेंड टू आउटसाइड फॉर द फाइनल डिस्पोजेबल, ये हो गया अपना ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको लास्ट में क्या करना, डिस्पोजेबल करने के लिए उस जगह से दूर भेजना। ये हो गया अपना सेफ डिस्पोजल मेथड ऑफ BMW का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है, जो भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम वापस रीयूज में या रिसाइकिल कर सकते हैं उनका। जैसे ऑटोक्लेव इट इज़ यूज फॉर माइक्रोबियल एंड बायोमेडिकल इन्फेक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन, जैसे अपने स्केपल्स हो गए या वायर्स हो गए या इनोकुलेशन लूप्स हो गए, जो भी वे हॉस्पिटल्स में आने वाले वापस हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में ले सकते हैं उनका हम ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइज करके वापस सेफ डिस्पोजल कर सकते हैं उसका। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपका समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।